फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, देखिए आज की वीडियो हमारे मॉर्गन स्टैनली की एक जो न्यूज़ निकल कर आई है कि उन्होंने आईटी सेक्टर को एक तरीके से आप कह सकते हो कि बढ़ावा भी देते हुए उसके रेटिंग्स में भी बदलाव किया है, उसके टारगेट प्राइस में भी बदलाव किया है। एंड सेकंड, हम एक आईपीओ के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मॉर्गन स्टैनली इंक्रीज द टारगेट प्राइस ऑफ मैनी आईटी कंपनीज, ऑल्सो चेंज द रेटिंग। मॉर्गन स्टैनली ने गाइज टॉप और मिड लेवल के जो भारतीय आईटी कंपनीज है ना, उनके स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। एंड इनमें जो कि मेन आती है टीसीएस हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस भी इसके अंदर हैगा गाइस। उसी के साथ साथ ब्रोकरेज फर्म ने इन कंपनियों की एक बेहतर रेटिंग को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू ग्रोथ को बेहतर रखने के लिए मार्जिन में सुधार और डबल डिजिट आईपीएस ग्रोथ के बारे में उन्होंने इस बात भी कही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने ईपीएस के बारे में भी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि ईपीएस को भी कहीं ना कहीं मतलब अच्छा सा उनको बढ़ाया जा सकता है अगर उनका रिवेन्यू बढ़ेगा। गाइस देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने टॉप और मिड लेवल की भारतीय आईटी कंपनीज के जितने भी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक भी इसमें शामिल है, उनको रेटिंग देते हुए ये भी कहा है कि एचसीएल टेक का जो पुराना टारगेट है, जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि एक तो हमारा टीसीएस कंसल्टेंसी है, एचसीएल टेक और हमारे इन्फोसिस है। इस इन तीनों में ही आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव वेव देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो न्यूज़ निकल कर आई है। देखिए, एचसीएल टेक का पुराना प्राइस टारगेट जो था वो 1200 रुपये था, एंड जिसे बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया है। एंड ये सब मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ही है गाइस। इस तरह ब्रोकरेज फर्म ने इन्फोसिस का टारगेट 1440 का कर दिया है, 1440 से बढ़ाकर 1640। मतलब इट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर आप इस हाल फिलहाल में इन्फोसिस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका टारगेट आपको 1640 रुपये लेकर चलना है। जबकि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ टीसीएस का, तो टीसीएस का टारगेट गाइस आप लेकर चल सकते हो 3730 का, जो कि पहले कभी 3305 था। क्योंकि देखिए अभी कितने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो इसका टारगेट भी तो बढ़ेगा ही ना गाइस। वहीं आप विप्रो कंपनी का भी 352 से 390 रुपये लेकर चल सकते हैं। गाइस, मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उसे मैक्रो इकोनॉमिक मोर्चे पर भी स्थिरता मिलेगी और रेवेन्यू ग्रोथ में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। एंड साथ में उनका इसकी ईपीएस था, देखिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेगमेंट में कैलेंडर ईयर 2024 में खर्च में बढ़ोतरी हुई है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरे क्वार्टर में कई बड़ी डील का ऐलान और मजबूत ऑर्डर भी पाइपलाइन के अंदर, मतलब आईटी सेक्टर में ये सब देखने को मिलते हैं। गाइस, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, एंड टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, मतलब आईटी कंपनीज के मैं नाम बता देती हूँ कि आपको मैंने दिखाया, टीसीएस हो गया हमारा, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, एलटीआई माइंट्री हो गया, एम्फिस हो गया, विप्रो हो गया, एलएनटी टेक हो गया, टेक्स, टाटा एलेक्सी, इन सब में गाइस इसको ना ओवरवेट में बोला गया है, तभी आज के दिन इन कुछ स्टॉक्स में गिरावट देखने को भी मिली है। गाइस, वहीं आप सीएंट कंपनी को भी लेकर चल सकते हैं क्योंकि वो भी आईटी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ही आती है। एंड मजबूत मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीदों की वजह से ही ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के रेटिंग को अपग्रेड भी किया है। गाइस, मॉर्गन स्टैनली ने टेक महिंद्रा की रेटिंग को इक्वल वेट से डाउनवेट कर अंडरवेट कर दिया है। एंड ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कंपनी के लिए मजबूत परफॉर्मेंस का दौर बीत चुका है और अब शेयर आप कह सकते हो अर्निंग में गिरावट को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं काफ़ी लोगों की, क्योंकि आपको पता है मार्केट कितना बेयरिश चल रहा है। एंड प्राइस टारगेट में भी 11 से लेकर 29% तक की, मतलब जो लोग आजकल टारगेट लेकर चल रहे कि इतना बढ़ोतरी होगी, इतना ये बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही लॉन्ग टर्म अर्निंग के अनुमान को भी बढ़ाया गया। कई कंपनियों के मामलों में मार्जिन से रिलेटेड जितने भी अनुमान लगाए गए कि इसमें मतलब एक गति देखने को मिल सकती है, रैपिड वे देखने को मिल सकता है, मतलब तेज़ी देखने को मिल सकती है। जबकि अगर हम बात करें ना विप्रो, एम्फोसिस कंपनी, मतलब इनको काफ़ी मतलब मॉर्गन स्टैनली ने उनको अभी कहा है कि इसको अभी नज़रअंदाज ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, टीसीएस का टारगेट बता दिया 3700 समथिंग रहेगा, ठीक है। एचसीएल टेक का मैंने आपको टारगेट बता दिया है, एंड वही इन्फोसिस का बता दिया 1640।
एंड सेकंड हमारा है गाइस इंस्पायर फिल्म आईपीओ पे। गाइस देखिए इंस्पायर फिल्म आईपीओ का आईपीओ आप लोगों को पता होगा कल के दिन ओपन हुआ था एंड सब्सक्राइब भी काफ़ी हुआ है। आईपीओ को इन्वेस्टरों ने 180 गुना, उससे ज़्यादा जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन है ना उन्होंने 147 मतलब मल्टीप्लाई बुक किया है। जबकि जितने भी QIB हैं हमारे, मतलब जिसको हम योग्य संस्थागत खरीदारों को बोला जाता है, उसके अंदर उसके हिस्से में कम से कम 25 गुना सब्सक्राइब किया गया है। गाइस उसी के साथ साथ जो हमारा इंस्पायर फिल्म आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो रखा गया वो 24 रुपये प्रति शेयर था। इससे पता चलता है कि ग्रे मार्केट में इंस्पायर फिल्म के शेयर अपने इशू प्राइस से मतलब 24 रुपये अधिक पर कारोबार कर रहे थे, मतलब बिजनेस कर रहे थे। वहीं GMP की बात की जाए तो GMP की तरफ अगर इशारा करते हैं तो आईपीओ 83 रुपीज़ पर शेयर प्राइस यानी कि 40% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। मतलब गाइस देखिए अभी कहाँ 24 से मतलब उसका प्रीमियम अमाउंट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आईपीओ का प्राइस बैंड 56 रुपये से मतलब 56 से 59 पर शेयर तय किया गया है। एंड वही आईपीओ का लॉट साइज अगर बात करें तो 2000 शेयर्स इसके अंदर रखे गए हैं। यानी कि इन्वेस्टरों को शुरुआत में ही मिनिमम 1,18,000 रुपये का निवेश करना होगा। गाइस इंस्पायर फिल्म आईपीओ पूरी तरह से 35 लाख इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 21 करोड़ रुपए जुटाने की है एंड 3 अक्टूबर को आईपीओ का अलॉटमेंट और 4 अक्टूबर को रिफंड शुरू कर सकती है, जबकि 5 अक्टूबर को इन्वेस्टरों के डीमेट खातों में शेयर जमा किए जाएंगे। गाइस ये आईपीओ बोली के लिए मतलब 25 सितंबर तक ही खुला हुआ था एंड अभी तो नहीं है गाइस। ठीक है, बाकी मैं आपको इतना ही बोलूँगी, आपको इस तो आईपीओ पर नज़र बनाकर रखनी है। और दूसरा ये जो मैंने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बताया ना, स्पेशली जिनके 3 के मैंने टारगेट बताया, एक सीएंट का मैंने भी टारगेट बताया है। ठीक है, तो उस पर मतलब और मैंने और भी काफ़ी कंपनीज का उसका बताया, विप्रो का टारगेट बताया एक तो मैंने, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एंड इन 4 कंपनियों को अपने रडार लेवल पर रखना है उस आईपीओ को। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।